अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम अपनी बेबी के लिए बहुत ही खूबसूरत और न्यू स्टाइल में फ़्रॉक बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, फ़्रॉक बनाने के लिए हमने ये पीस लिया है। इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है, जिसकी चौड़ाई हमने 23 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने 19.5 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हमने सेंटर से कट कर लेना है फ्रंट और बैक पार्ट बनाने के लिए। हमने पीस को सेंटर से कट कर लिया है। अब इसको हमने कुछ इस तरह से फोल्ड करना है सेंटर से। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी सेंटर से फोल्ड कर लेंगे फ़्रॉक की कटिंग करने के लिए। तो अब हम अपनी फ़्रॉक की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे, जो हम 5.5 इंच पर लगाएंगे। अब हम कंधे का निशान लगाएंगे, ये भी हम 5.5 इंच पर लगाएंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, जो हम 7 इंच पर लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लेंगे और कंधे को गुलाई में शेप दे लेंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, ये हम 6 इंच पर लगाएंगे। अब हम चेस्ट के निशान को फिटिंग के निशान के साथ मिला लेंगे और नीचे से हल्का सा अपनी फ़्रॉक को एल लाइन शेप दे लेंगे। अब हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया है उसके मुताबिक हम अपनी फ़्रॉक की कटिंग कर लेंगे। हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए फ़्रॉक की कटिंग करनी है। हमारे फ्रंट साइड पर डिज़ाइनिंग आएगी, तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए ही कटिंग करनी है। फ्रॉक की कटिंग मुकम्मल कर ली है। अब हमने अपने फ्रंट पार्ट लेना है फ्रॉक का और हमने कुछ इस तरह से सेंटर से कंधे के निशान लगाना स्टार्ट करना है। पहले हम डॉट्स बना लेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए हमने ये निशान लगाना है। अब कुछ इस तरह से तमाम डॉट्स को मिलाते हुए हमने ये पैटर्न ड्रॉ कर लेना है डिज़ाइनिंग के लिए। अब हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया है उसके मुताबिक हमने अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट को हमने कट नहीं करना। ये देखिए फ्रंट पार्ट को हमने कट कर लिया है। फ्रॉक के नेक की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। जब हम फ्रंट पार्ट को स्टिच कर लेंगे फिर हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। इस पीस से हम अपनी फ्रॉक की फ्रिल तैयार करेंगे। ये हमारे पास एक्स्ट्रा पीस था, इसको हमने बिल्कुल बराबर रख लेना है और दोनों पीस को फ्रंट और बैक पार्ट की फ्रिल बनाने के लिए हमने इसको कट कर लेना है। इसकी लंबाई हमने 6 इंच ली है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी फ्रॉक के लिए फ्रंट और बैक पार्ट के लिए फ्रिल कट कर ली है। अब हम अपनी फ्रॉक के बाजू कट कर लेंगे, जिसके लिए हमने ये एक्स्ट्रा पीस लिया है। इसको हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसको हमने दोबारा से फोल्ड करना है। अब इसके एक्स्ट्रा पीस को हमने साइड से कट कर देना है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 8 इंच ली है। अब हमने लंबाई में 1 इंच पर निशान लगाना है और कुछ इस तरह से इसकी तिरछी कटिंग कर लेनी है 1 इंच के बराबर, जहाँ पर हमने 1 इंच पर निशान लगाया था। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब सेंटर में भी हम एक कट लगा लेंगे। अब हम फ्रॉक के फ्रंट पार्ट की डिज़ाइनिंग के लिए रिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने ये सिंपल धागा लिया है। इसको हमने सेंटर से कट कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, धागे को हमने सेंटर से कट कर लिया है। अब इसको हमने कुछ इस तरह से फैला लेना है और इसके सेंटर में हमने एक सिलाई लगा लेनी है। हमने जो सेंटर में सिलाई लगाई है उसके साइड पर हमने हाफ पाँव की एक और सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी हाफ पाँव की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइड पर हमने हाफ पाँव की सिलाई लगा ली है। अब सेंटर वाली सिलाई को हम कट कर लेंगे। जो सेंटर में हमने सिलाई लगाई थी वो हमने कट करनी है, साइड वाली सिलाई को हमने कट नहीं करना। ये देखिए सेंटर से हमने सिलाई को कट कर लिया है। अब हमने ये रिबन का एक पीस लिया है। इसकी लंबाई हमने 4 इंच ली है। इसके सेंटर में हमने कुछ इस तरह से धागे को रखना है और स्टिच कर लेना है। रिबन की जो चौड़ाई है वो हमने 1 इंच ली है। दोनों साइड से हमने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है और इसकी लंबाई हमने 4 इंच ली है। अब धागे को हमने कुछ इस तरह से इसके अंदर की तरफ रखना है और उसको स्टिच कर लेना है। हमने जो हाफ पाँव की सिलाई लगाई थी उसी पर हमने दोबारा से सिलाई लगानी है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने धागे को रिबन में स्टिच कर लिया है। अब रिबन को हमने ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से रखना है और इस पर हमने दोबारा से सिलाई लगा लेनी है। रिबन के बिल्कुल किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। धागे पर हमने जो सिलाई लगाई थी वो हमारी नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर आपके पास रिबन की पट्टी नहीं है तो आप सिंपल कपड़े से 1 इंच की पट्टी कट करके दोनों साइड से उसको फोल्ड करके इस तरह से धागे को स्टिच कर सकते हैं। अब हमने ये रिंग लिया है जो हम मिरर वर्क में यूज़ करते हैं, उसको हमने सेंटर से कट कर लिया है। अब हमने जो रिबन स्टिच किया था उसको हमने उसके सेंटर से हमने रिंग को कुछ इस तरह से निकालना है और रिंग के सेंटर में हमने इस रिबन को लेकर जाना है कुछ इस तरह से। इसी तरह हमने काफ़ी कलर में ये रिंग तैयार किए हैं। आप चाहे तो एक कलर से भी ये रिंग तैयार करके अपनी फ्रॉक पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। देखिए सेंटर में हमने कुछ इस तरह से रिबन की पट्टी को लाना है। अब हमने तमाम धागे को अच्छे से सीधा कर लेना है। रिंग के दोनों साइड से हम अच्छे से धागे को सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने इसको गुलाई में शेप देते हुए कट करना है। ये देखिए हमने इसको अच्छे से कटिंग कर लिया। अब इसको हमने दोबारा से तमाम धागे को सेट करना है ताकि इसकी फिनिशिंग के साथ कटिंग हो। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने रिंग को स्टिच कर लिया है। इसी तरह हमने तमाम कलर में रिंग को स्टिच किया है। अब इन तमाम रिंग को हम अपनी फ्रॉक पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने अपनी फ्रॉक का फ्रंट पार्ट लेना है। ऊपर की साइड हमने 1 इंच का मार्जिन रखना है और तमाम रिंग को स्टेप बाय स्टेप रखते हुए हमने इनको स्टिच कर लेना है। सेंटर में भी हमने 1 इंच का गैप रखा है।
ये देखिए एक साइड पर हमने रिंग को सेट कर लिया है। इसी तरह हमने दूसरी साइड पर भी रिंग को रखते हुए सेट कर लेना है। ये देखिए दोनों साइड पर हमने रिंग को सेट कर लिया है। अब इस पर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए बस हमने अपने रिंग को स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा रिंग को हमने कट कर लेना है। इसी तरह हमने अपने तमाम रिंग की एक्स्ट्रा रिंग को कट कर लेना है। व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। और वीडियो की कटिंग और स्टिचिंग में आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रिंग अटैच करने के बाद हमने दोनों साइड पर हमने जो पार्ट कट किए थे उनको हमने स्टिच कर लेना है। हमने जो रिंग अटैच करते वक्त सिलाई लगाई थी उसी पर हमने दोबारा से सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट को अटैच करना है। दोनों पार्ट की सीधी साइड को हमने फ्रंट पार्ट की सीधी साइड पर रखते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए बस दोनों साइड पर हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपने पीस को स्टिच कर लिया है। अब हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। हमने कुछ इस तरह से फ्रंट पार्ट को फोल्ड करना है। इसी तरह हम बैक पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे। चौड़ाई में हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई में हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब तमाम निशान को मिलाते हुए हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जो बॉक्स बनाया है उधर से हम अपने गले को गुलाई में शेप दे लेंगे। इस तरह से आप आसानी के साथ गले को गुलाई में शेप देकर कट कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग हमने कर ली है। बैक गले को भी हमने 2 इंच पर डीप कट कर लेना है। ये देखिए फ्रंट और बैक गले को हमने कट कर लिया है। अब हमने फ्रंट पार्ट लेना है और इसके लिए हमने ये एक्स्ट्रा पीस लिया है। गले पर पट्टी अटैच करने के लिए अब हमने इसको गले के बराबर कट कर लेना है। बाहर की तरफ हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए गुलाई में शेप देते हुए अपने पीस की कटिंग कर लेनी है। अब हमने कुछ इस तरह से फ्रॉक को ओपन करना है और सीधी साइड पर रखते हुए पीस को स्टिच कर लेना है। इसी तरह हम बैक नेक के लिए भी पट्टी कट कर लेंगे। व्यूअर्स अगर आप मजीद एक्स्ट्रा पीसेस से तैयार की हुई फ्रॉक्स वगैरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल का विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप अपनी बेबी के लिए पठानी फ्रॉक तैयार करना चाहते हैं बगैर लेसिस का यूज़ किए, हमारे ड्रेसेस वगैरह से जो एक्स्ट्रा पीसेस बच जाते हैं उनसे हमने बहुत ही खूबसूरत और न्यू स्टाइल में पठानी फ्रॉक्स की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है। अगर आप उनकी मुकम्मल वीडियो कटिंग और स्टिचिंग की देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट करके वो भी देख सकते हैं। ये देखिए फ्रंट नेक को हमने स्टिच कर लिया है। अब इसके तमाम एक्स्ट्रा कपड़े को हमने अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बाहर की साइड से इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है और इसके अंदर वाले कपड़े को हमने हैंड स्टिच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। इसी तरह हम बैक गले को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रंट गले को हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार कर लिया है। इसी तरह हमने अपने बैक नेक को भी स्टिच कर लिया है। अब हम अपनी फ्रॉक के दोनों पार्ट को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स दोनों पार्ट को हमने स्टिच कर लिया है। ये हमने अपनी फ्रॉक की फ्रिल ली है, इसको हमने एक साइड से स्टिच कर लिया है। ऊपर की साइड हमने मशीन की सिलाई को बड़ा करते हुए डबल सिलाई लगा ली है। अब इस पर हमने धागे को ऊपर वाले 2 धागों को बिल्कुल बराबर खींचना है और इस पर चुनट डाल लेनी है। इसी तरह हम अपने बैक पार्ट की फ्रिल को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट की फ्रिल को हमने तैयार कर लिया है। फ्रिल की सीधी साइड को हमने फ्रॉक की सीधी साइड पर रखते हुए स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ फ्रंट और बैक पार्ट पर फ्रिल को तैयार कर लिया है। ऊपर की साइड हमने हाफ पाँव की सिलाई भी लगा ली है। ये सिलाई लगाने से हमने जो फ्रिल पर चुनट डाले हैं उनमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। अब हम अपनी फ्रॉक के बाजू स्टिच कर लेंगे। इसको एक साइड से हमने सिंपल तरीके के साथ फोल्ड कर लिया है और ऊपर हमने कंधे वाली साइड पर मशीन की सिलाई को बड़ा करते हुए डबल सिलाई लगा ली है। जैसे हमने अपनी फ्रिल पर चुनट डाले हैं इसी तरह हमने ऊपर वाले 2 धागों को बिल्कुल बराबर खींचना है और अपने बाजू पर चुनट डाल लेने हैं। इसी तरह हम अपने दूसरे बाजू को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोनों बाजू को हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको हम अपनी फ्रॉक पर अटैच कर लेंगे। फ्रॉक को हमने कुछ इस तरह से ओपन करते हुए रखना है और बाजू के सेंटर में हमने जो कट लगाया था वो कंधे के सेंटर में रखते हुए हमने इनको स्टिच करना है। इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी बाजू को अटैच कर लेंगे। व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये देखिए दोनों साइड पर हमने बाजू को स्टिच कर लिया। अब इसको हमने सीधी तरफ फोल्ड करना है। ऊपर की साइड हमने 1 पाँव की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए दोनों साइड पर हमने बाजू को बहुत ही फिनिशिंग के साथ सीधी साइड पर फोल्ड करके ऊपर की साइड 1 पाँव की सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी फ्रॉक की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बस मुकम्मल स्टिच होने के बाद हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई है। गले के सेंटर में हमने कलरफुल बटन भी अटैच कर लिए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।